चलिए, तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और आपने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बैंक एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं तो आपने मल्टीपल बैंक एग्जाम्स में ये वाला सवाल ज़रूर से देखा होगा। अब होता क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने का एक टेक्निक या एक अप्रोच अगर हमें समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस भी हम बहुत बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, जल्दी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर सवाल है, गिवन बिलो आर 6 सेंटेंसेज, आपके पास 6 सेंटेंसेज हैं, आउट ऑफ विच ए एंड एफ आर इन द स्टैटिक पोजिशन। यानी कि ये भी बता रहा है कि ए और एफ ये अपनी फिक्स पोजिशन में है, ये हिलने वाले नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, बाकी ये वाले सेंटेंसेस को, ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस को आप लोगों को प्यारे बच्चों रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या मीनिंगफुल करेक्ट ऑर्डर एक बनाना है। ठीक है, तो मतलब बी सी डी ये वाले क्या है, ये जम्बल्ड ऑर्डर में है। ठीक है, चलिए समय ले लेंगे। जी हाँ, अब ऑप्शंस आप लोग को आई थिंक अच्छे से बराबर दिख रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 5वां ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। द 5th ऑप्शन वुड बी, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, ई पार्ट वुड बी नन ऑफ देम। इसको आप नॉट के तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम लीजिए, समय लीजिए और सॉल्व कीजिए अपने अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिसको आफ्टरनून लग रहा है बट अभी आफ्टरनून का समय नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो सेशन में जुड़ रहे हैं यहाँ पर। फटाफट से सॉल्व करते चले जाएंगे, एक एक अपना थम्स अप, अपना प्यारा सा रिप्लाई भी लगाते चले जाएंगे। आई थिंक आई एम नॉट दैट ग्रेट टुडे विद माई थ्रोट, बट पूरा मैक्सिमम पिच के साथ बोलूँगी, डोंट वरी। जल्दी से आंसर लगाएंगे। कमेंट्स किसी के नहीं दिख रहे, नहीं दिखेंगे तो भैया मुझे तो वैसे ही पता नहीं लगेगा कि आप लोग जवाब दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो यू हैव टू कम अप विद दी आंसर्स। जल्दी से आंसर्स यहाँ पे लगाते चले जाएंगे। मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ ये मैं आपको। चलिए, ग्रेट। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब एग्जाम में ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको आपको डील कैसे करना है, वो भी मैं एक बार ज़रूर बताऊंगी। चलो, तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है हमारे पास, ए पार्ट और एफ पार्ट, पहला पार्ट और लास्ट पार्ट, यानी कि ये वाला ए पार्ट और एफ पार्ट ये स्टैटिक है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक है, यानी कि ये पार्ट हम हिलाएंगे नहीं, हमें इनको मूवमेंट करके एक स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले बोल रहा है फोक टेल्स ऑफर लॉट्स ऑफ एडवाइस। यहाँ पर कोशिश करो, नंबर 1, नंबर 1, पहले प्यारे बच्चों आपको इसकी थीम को समझ लो। ठीक है, फिर देख लो कि ऑर्डर क्या बोल रहा है, कहीं पर कोई पैर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं पर किसी कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है या नहीं, माने कि कोई कनेक्टर का अगर यूज़ हो रहा है, चीज़ें कहीं जुड़ सकती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर समझ लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फोक टेल्स ऑफर लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम डिलीवर द मैसेज क्लियरली। ओके, अब जनरली क्या होता है, कह रहा है यार ज़्यादातर, फिर बात हो रही है यहाँ पर रीज़न की, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, देयर इज़ अ स्टोरी, यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्टोरी है। फिर बात कर रहा है दिस हैपेंड डिस्पाइट हिज हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, द एडवाइस दस कन्वेड इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब ये वाला ईडियम, ये एक स्पेसिफिक ईडियम मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही करवाया था कि यार किसी को भी ना उसकी अपीयरेंस के साथ मत जज करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसी अपीयर कर रही है ना, उसे आप कृपया करके उसकी अपीयरेंस से जज ना करें। हो सकता है कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा शाबी हो, बट वो दिल का बहुत अच्छा हो, बहुत साफ हो, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो। सिमिलरली कोई इंसान, नंबर 2, आपको दिखने में लग रहा है यार वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, बट एक्चुअली में वो वंडरफुल नहीं है, ही इज़ नॉट दैट ग्रेट।
इस तरीके से इस ईडियम को आप समझेंगे। और ये ईडियम आपको किसी फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी आ सकता है, किसी एरर डिटेक्शन में भी आ सकता है, किसी भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस बनाना सीखो एक क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ जो कि बहुत क्लियर समझ आई, बात हो रही है फोक टेल्स की। तो फोक टेल्स ऑफर लॉट ऑफ एडवाइस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने देखा ए के ही साथ बी का पेयर बन रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स, पार्थदास, प्रिंसी, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग जी। अब आप ये बताएंगे कि यहाँ पर आप बच्चे पेयर क्या बना सकते हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं ना, एक बार मुझे बताएंगे कि ए पार्ट यहाँ पर हमारा फिक्स है। ठीक है जी, ए पार्ट हमारा यहाँ पर फिक्स है। तो बच्चे आपको बस इतना बताना है कि आप पेयर किसका बना सकते हो। ए हमारा पार्ट यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, ये बताना है कि ए के साथ पेयर क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स ए और बी एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि ए और बी एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ए डी ए बी, मतलब कि ये दो प्रोबेबल आंसर्स हमारे हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। इन दोनों को आप क्रॉस कर देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में आपको क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, इन दोनों को, और इनमें से ये आपके प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। यू नेवर नो, ये भी आंसर हो सकता है। वो तो तब पता लगेगा जब पूरी सीक्वेंस हमारी यहाँ पर बन जाएगी। चलो, तो इतना समझ में आ गया कि ए इधर, बी इधर, और एफ हमारा क्लोजिंग पार्ट है। अब बचे बीच में 3 पार्ट्स, 1 2 3। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये दोनों पार्ट्स फिक्स्ड है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। चलिए देखते हैं। फोक टेल्स ऑफर लॉट्स ऑफ एडवाइस, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम डिलीवर द मैसेज क्लियरली। ज़्यादातर जो है ना, ये मैसेज को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। देन दिस सेज द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। देर इज अ स्टोरी of Birbal not being allowed to attend the king's free lunch. This happened despite his high intellectual abilities. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसिकली, अब अगेन वही हुआ ना, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की वजह से उसको एक मौका मिला था कि भैया जाओ और जा कर के आप लंच करो। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर जब हम बात करते हैं बहुत सारी जगहों में, अगेन, कि अगर हम उसकी अपीयरेंस उसको देखते तो शायद उसको वो मौका ना मिलता कि वो जाए और जा करके लंच कर सके। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट आ गई बच्चे, ए बी, एंड साथ में हमारे पास आया है यहाँ पर डी पार्ट। अगर मैं देखूँ, मोस्ट ऑफ देम डिलीवर दिस मैसेज क्लियरली। क्या डिलीवर करते हैं? देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल। ठीक है, यहाँ पर देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल, व्हाट इज इट एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू हियर? द स्टोरी ऑफ बीरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड द किंग्स फ्री लंच। देन द नेक्स्ट वन इज ए बी डी। दिस इज मेकिंग अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमारे पास आया। नेक्स्ट सीक्वेंस हमें बोलता है कि अगर हम बोले सी ई एफ, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक क्लोजर है यहाँ पर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। स्टैटिक पार्ट देखेंगे, स्टार्टिंग क्लियर है, क्लोजर क्लियर है। ठीक है, स्टार्टिंग और क्लोजर अगर क्लियर है तो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि बीच में पार्ट्स क्या है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस यहाँ तक आ गई, तो स्मार्ट वर्क बोलता है यार अब तो हमारे पास ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हुआ क्या, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा तक आपको जो बच्चे एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत बहुत हेल्प करता है, अगर आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से देखें। यहाँ हमारा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम आएंगे 5-10 क्वेश्चन करेंगे और चले जाएंगे, नहीं, यहाँ मुद्दा ब्रॉडर है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मेरे साथ सेशन में जुड़ना है, जुड़ के क्वेश्चंस को समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, कैसे उसको डील करना है, सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या मैं सही बोल रही हूँ यहाँ तक? आप सभी लोग एक बार मुझे थम्स अप करके ज़रूर बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। और अगर ये ट्रस्ट मी गाइज, अगर एक बार समझने की ही देरी होती है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को
क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में क्या आएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है, और आपको उसी के साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है, कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अगर ये सभी चीज़ें समझ में आ गई ना, ट्रस्ट मी, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो क्या, इसका कोई हाई लेवल क्वेश्चन भी आ जाएगा तब भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक बार समझना है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये रोल आया, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि ये पार्ट आपका यहाँ पर एक आंसर है। जल्दी से बता देंगे यार, यहाँ तक क्लैरिटी है, येस और नो। और मैं बार बार बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस की जब मैं बात करती हूँ, यानी कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा आपकी बहुत मदद करेगा, उसको जान लेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपको, थीम बहुत मैटर करता है। नंबर 2, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपको क्या करना होगा, आपके पास बच्चे एलिमिनेट, है ना, एलिमिनेट का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर रिमूव कर देंगे चीज़ों को, ठीक है, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उन्हें ओमिट कर देंगे, ताकि जो बचे ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन निकालने का और अनुमान हमें हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सब लोग, यस करोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से लगा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और प्लीज़ मुझे नहीं पता कि आप लोगों को एक्चुअली में मेरे टाइम टेबल के बारे में पता है या नहीं, तो मैं आपको 10 बजे हर दिन लाइव दिखती हूँ बैंकर्स वे पर, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसका प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लेंगे। 12 PM पर आपको मेरा एक स्पेशल क्लास हर दिन दिखेगा। अब ये वाला क्लास थोड़ा सा वेरिएबल भी है, फिक्स फ्लक्चुएट भी होता है, कभी किस टाइम पे हो रहा है, कभी किस टाइम पे, बट ये आपको फिक्स दिखेगा। साथ ही साथ इसी के साथ आपको मेरी बैंक अफेयर्स पर भी कुछ वीडियोस दिखेंगी, ठीक है। बैंक अफेयर्स पर भी हमें यहाँ पर वीडियोस आपको मेरी सारी दिख जाएंगी। चलो नेक्स्ट थिंग इज, 2 बजे को मेरा एक फाउंडेशन बैच है, ये मैंने अपने हर उस स्टूडेंट के लिए बनाया है जिसको लगता है कि मैम हमें तो बहुत मुश्किल लगती है, आप बताएं कि हम कैसे बेसिक से क्लियर कर पाएँ। तो वो 2 बजे का जो बैच है ना, 1.5 घंटे का बैच होता है, और ये 5 महीने के लिए बैच है। ये वाला बैच मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने 5 मंथ्स के लिए डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली, एंड आई कैन चैलेंज यू, अगर कोई इससे लंबा बैच, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो मुझे ज़रूर बताना यार, ठीक है ना। और अगर आप इस बैच का हिस्सा हो, अगेन सिलेक्शन आपका तय है, सिलेक्शन बिल्कुल तय है। अगर आप इस बैच का हिस्सा हो तो एक बार देखना ज़रूर, क्या प्लान है, क्या ब्रोशर है, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजीज हैं, वो ज़रूर देखना, ठीक है यार। ये वाला बैच, चलिए, और इसमें एनरोलमेंट आप अभी भी ले सकते हो, पूरी की पूरी लाइंस ओपन है, इस कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन एट 4 PM पर आपको मेरी फिर से एक स्पेशल क्लास ज़रूर दिखती है, और ये तभी विजिबल हैं चीज़ें जब आपने मेरे पेज को फॉलो किया होगा। चलिए ऑप्शन निकालेंगे यहाँ पर। ऊपर टेलीग्राम लिखा है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी लोग जुड़ सकते हो, भूलने की, सोचने विचारने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना, जल्दी से जुड़ सकते हो। गिवन आर द 4 सेंटेंसेज है, तो और भी छोटा सवाल है, 5th सेंटेंस को हमेशा से आप एज्यूम करेंगे दिस इज नॉट, नॉट का मतलब नॉट नहीं, नॉट का मतलब नन ऑफ देम। चलिए, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, नीचे दिए गए 4 सेंटेंसेस जम्बल्ड हैं, पिक द ऑप्शन, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर कोई भी पार्ट हमें नहीं दिख रहा कि स्टैटिक है या फिक्स्ड है, यू हैव टू जस्ट रीअरेंज देम, है ना। हर क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटीरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, नंबर 1। नंबर 2 बोलता है दिस वॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, नंबर 3। The British were attracted to the cotton belts of India. Number 4. Textile industries in Manchester and Liverpool greatly flourished. तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, पहले दिखा है बच्चे अल्टीमेटली, ठीक है, फिर दिया है हमारे पास दिस वॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, लेकिन यहाँ लिखा है द ब्रिटिश और द इंग्लिश। अगर द इंग्लिश लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, द इंग्लिश मीन्स द पीपल who are from Britain,
द इंग्लिश पीपल, यहाँ पर द इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस, द इंग्लिश आर वेरी लेबोरियस, वेरी इंडस्ट्रियस, एक सेंटेंस अगर मैं बोलूँ द इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट, देखो क्या लिखा है, द इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब हो रहा है द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड हियर दे आर वेरी वेरी इंडस्ट्रियस, बोलने का तात्पर्य और भावार्थ ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझ में आया कि सी हमारा एक स्टार्टर होने वाला है। अब सी स्टार्टर कहाँ पर है, या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर, यानी कि ये दोनों हमने यहाँ से ऑप्शन से ही हटा दिए, गायब कर दिए। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तरीका अप्रोच समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। सी क्योंकि हमारा स्टार्टर है, सी के साथ या तो आप बी का पेयर बनाओगे या फिर ए का पेयर बनाओगे। लेट्स जस्ट लुक एंड फिगर आउट फ्रॉम हियर। द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू द कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, जो हमारी कॉटन बेल्ट है ना वहाँ पे, उसमें ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। अल्टीमेटली द कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटीरियल, अल्टीमेटली हुआ क्या, ये एज अ रॉ मटीरियल ब्रिटेन को सर्व होने लग गया यहाँ पर, ठीक है जी, फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वो बोल रहा है सी के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, here we go, ए एक, मतलब एक ऑप्शन है कि सी और ए एक पेयर बन रहा है हमारे पास। अब क्योंकि ये पेयर है मेरे पास, सी और ए का पेयर है, तो सी और बी, दिस वाज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन बेल्ट्स की बात हो रही थी, लेट्स जस्ट स्टिक टू कॉटन ओनली, तो सी और ए का एक पेयर हमारे पास यहाँ पर बच्चे जी बन जाता है। ये सी बी है और ये सी ए है, तो हमने देखा कि सी और ए का एक पेयर बन रहा है, तो सी ए पेयर बना। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड एज अ रॉ मटीरियल टू देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब यहीं से सेंटेंस उठाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ग्रेटली फ्लरिश्ड। ये सारी ब्रिटेन की जगहें हैं, इंग्लैंड की ब्रिटेन की जगहें हैं, मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंगम, ये सभी उसकी जगहें हैं, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो ए और डी एक पेयर बन गया, तो यानी कि सी ए डी और एंड में बचा आपका बी, ये रहा, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ग्रेटली फ्लरिश्ड, ठीक है। और ये क्यों था, दिस वॉज ड्यू टू, यहाँ ड्यू टू का मतलब क्या हुआ, इसका रीजन क्या था, दिस वॉज ड्यू टू बच्चे जी, रीजन था द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। ये किस लिए था, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास या उनके पास इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से दिया गया अच्छा क्वालिटी का कॉटन उपलब्ध हो रहा था उनको, ठीक है। एक बार जरा प्यारा सा थम्स अप लगा के सभी स्टूडेंट्स बता देंगे यार सेंटेंस क्लैरिटी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, येस और नो, जल्दी से फटाफट फटाफट बता देंगे, फटाफट। जल्दी से चलिए आगे बात करेंगे। देन इज नंबर थ्री क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट आपका फिर से रहेगा नॉट, सॉल्व करेंगे, स्पीड ठीक है, एवरीथिंग इफ इट्स ओके टेल मी कि आप लोग इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। आई एम सो सॉरी, अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो दिस विल कम ओवर इट। Given below are 6 sentences out of which the sentences A and F are in the correct position। ठीक है जी, वापस से सेंटेंस आता है हमारे पास कि A और F अपनी अपनी करेक्ट पोजीशन में है। आपको बाकी क्वेश्चंस को एक जंबल में है, तो ऑप्शन को सेलेक्ट करो करेक्ट ऑर्डर लगाने के लिए। A और F फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए, हैव योर टाइम, हैव योर टाइम। और एक सेकेंड, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर।
इस वाले पार्ट को ज़रा स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लो, इस पूरी स्क्रीन को, जहाँ पर आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का नाम भी दिया है कि कहाँ ज्वाइन करना है, और एक आपके पास ये एक टाइम टेबल भी दिया है ताकि आप इस टाइम टेबल को देख सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका फटाफट से, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर 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 बताइएगा। हर दिन खुद से जुड़ना यार, बिना मेरे बोले। हर दिन यू कैन ज्वाइन मी लाइव एट 10 AM शार्प लाइव। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पर अवेटेड थे, आप लोगों ने आंसर्स अपने अपने लगा दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, ग्रेट। यहाँ पर बात हो रही है, अ यंग ब्राह्मण केम फॉरवर्ड एंड बाउड टू द किंग। एक यंग ब्राह्मण पास आया एंड ही बाउड टू द किंग, ये हमारा फिक्स सेंटेंस है। ही ग्रिप्ड द बाउ एंड लुक्ड एट द प्रिंसेस विद अ स्माइल। His arms were powerful and did not seem to belong to a Brahmin. He was tall, dark, with broad shoulders. They were certainly those of a warrior. Then he strung the bow, evoking the thunderous applause from the crowd. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि A फिक्स्ड है और यहाँ पर F है, यानी कि बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आपको ये 4 सेंटेंसेस फिल करने हैं। एक यंग ब्राह्मण केम फॉरवर्ड एंड बाउड टू द किंग। अब यहाँ पर देखो, ही ग्रिप्ड द बाउ, हिज आर्म्स, जी नहीं, ही वॉज टॉल। पहले थोड़ा सा ना उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दोगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक आदमी की बात करी, एक इंसान की बात करी पहले सेंटेंस में, फिर हमने थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो यानी कि ए और डी हमारे पास यहाँ बन गए। अब ए डी यहाँ है और ए डी कहीं है ही नहीं, तो स्मार्ट वर्क ने तो बोला कि यही आंसर है, बट दिमाग ने बोला रुको यार, एक बार चेक ज़रूर कर लेते क्या ये आंसर है भी, पता नहीं कहीं नेगेटिव ही ना हो जाए हमारे नंबर, है ना। कटेंगे तो अलग से, मतलब गलत तो होगा, साथ के साथ नेगेटिव भी जाएगा, तो चलो उसको फोकस करते हैं। और प्लीज़ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से फोकस करें तो बहुत बेहतर होगा। मैं आपको बार बार ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो यार, वहीं का वहीं समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आप उसको अप्रोच अच्छे से करते हो, पढ़ते अच्छे से, तो समझ भी वहीं का वहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ए और डी हमें समझ में आया, एक यंग ब्राह्मण है, केम फॉरवर्ड एंड बाउड टू द किंग, ठीक है। ए एंड डी हो गया, ही वॉज टॉल, डार्क, विद ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है। हिज आर्म्स वर पावरफुल एंड डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू अ ब्राह्मण। उसकी जो आर्म्स थी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो लग नहीं रहा था कि ही इज़ अ ब्राह्मण। नेक्स्ट पे बात करते हैं फिर, तो ए डी सी हुआ हमारे पास, ठीक है। ए डी सी सब कुछ हम यहीं से चला रहे हैं, अब तो कुछ सोचने दिमाग लगाने की भी बात नहीं है। फिर आया ई, दे वर सर्टेनली दोज ऑफ अ वॉरियर, ठीक है। फिर हमारे पास आया, सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज ई। फिर हमारे पास यहाँ पर आया ई कि दैट वॉज सर्टेनली दोज ऑफ अ वॉरियर, ए डी सी ई। फिर बचा हमारे पास बी, ही ग्रिप्ड द बाउ एंड लुक्ड एट द प्रिंसेस विद अ स्माइल, देन ही स्ट्रंग द बाउ इवोकिंग द थंडरस अपलॉज फ्रॉम द क्राउड। बहुत ज़्यादा अपलॉज फ्रॉम द क्राउड, मतलब कि उसने क्या गेन कर लिया यहाँ पर, ही गेन द अपलॉज फ्रॉम द क्राउड। क्या आपको यहाँ तक सब कुछ सही है? बाओ समझते हैं ना यार, बाओ मतलब ये वाला, यू बो योर हेड, नमस्कार करके बोलते हैं ना यार, भगवान को नमन करो, जॉइन योर हैंड्स एंड बो योर हेड, ऐसे करते हैं, यस और नो। तो ये बाओ बाओ वाला बो योर हेड है, इट्स नॉट दैट बाओ।
बो योर हेड, बो करना अपने मतलब, या फिर हम बोलते हैं यार अपना सर झुका करके सब एक्सेप्ट कर लिया, या तो यार बोलते हैं ना सर झुकेगा तो सिर्फ यहाँ झुकेगा और कहीं नहीं, भगवान के आगे सर झुकाइए और कहीं झुकाने का उसका फायदा नहीं है। वेरी गुड, मेरे पास यहाँ रोहित ने आंसर दिया है, एक्सीलेंट। ठीक है, तो हमारे पास प्यारे बच्चों जी क्या आंसर हुआ, जल्दी से आंसर हो गया हमारे पास, दिस वन इज द करेक्ट आंसर हियर, पार्ट नंबर ए। और कितने मजेदार शानदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से फटाफट समय थोड़ा कम ही रहता है हमारे पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 6 सेंटेंसेस हैं, ए और एफ आर इन द फिक्स पोजीशन। चलो फटाफट, और आसान हो गया, ए और एफ अपनी फिक्स पोजीशन में, बट एफ कहाँ है, ये रहा एफ। ठीक है, ए और एफ अपनी अपनी फिक्स पोजीशन में, जल्दी से आंसर लगा देंगे फटाफट। 1 2 3 4 और फिफ्थ ऑप्शन आपके पास, अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, उसने एक 2 साल का कोर्स ज्वाइन करा एक लोकल इंस्टीट्यूट में, लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हाउएवर शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन शी आस्क्ड द रिफंड ऑफ द फीस। यहाँ पर क्या है, व्हेन शी आस्क्ड द रिफंड, फिर है हाउएवर, यहाँ पर है अमीना। दिस वाज बिकॉज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड अमीना। फटाफट से ना एक चीज किया कीजिए प्यारे बच्चों, एक बार आप स्टार्टर जरूर देख लिया करो, क्योंकि स्टार्टर ही है जो आपको बताएगा या समझाएगा कि कैसे आप चीज़ों को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार स्टार्टर को बहुत ध्यान से देख लिया कीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया, आंसर्स लगते चले जा रहे हैं, क्या बात है। प्रियंका, रोहित, प्रिंसी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा यार एक बात बताएंगे, सब बातें छोड़कर एग्जाम में यही लेवल देखने को मिलता है, यस और नो? और सेशन को जरा लाइक एंड शेयर कर दो यार, हो सकता है कि जो हम यहाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शायद कोई बेचारा बच्चा वो इस सेशन तक ना पहुंच पाए, या वो इतने योग्य नहीं है कि इंटरनेट है या आपके पास जो सहूलतें हैं उसके पास ना हो। तो आपके जो अच्छे कर्म है ये हमेशा काम आते हैं। क्विकली इसको लाइक एंड शेयर कर देंगे। हमें नहीं पता हमारा कौन सा अच्छा कर्म किसी के लिए बहुत वंडरफुल बन जाए और वो भगवान खुश होकर यार हमें कब क्या हमारी झोली में दे दे, हमें नहीं पता। तो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कीजिए। एग्जाम में भी होता है यार, ये मत सोचो रिजल्ट क्या आएगा, अपना कर्म करो, सोचो कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, मेहनत से, ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ पढ़ोगे, एकाग्रचित होकर पढ़ोगे, तो भगवान ने देखा है ना बच्चे ने मेहनत करी है, तो क्यों रिजल्ट नहीं होगा यार। हर दिन अपना ना कुछ 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मैं ये नहीं बोलूंगी 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, नहीं यार, कोशिश करो कि आप ये 6 to 8 आवर्स का भी अगर साइकिल एक दिन में पढ़ पाते हो ना, और जो भी पढ़ रहे हो ना अपनी क्वालिटी, अपने कंटेंट पे फोकस करो, मेंटोर्स के साथ जुड़ो। आजकल कौन सा मेंटोर है जो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, मिलेगा ना यार। तो सोचो, जुड़ो, उनसे बात करो, अपने क्वेश्चंस पूछो, अपनी दिल की बात बताओ यार कि ये क्वेश्चन में मैम अटक जाते हैं, और एग्जाम में क्या जो मर्जी एग्जाम देते, ये क्लियर ही नहीं होता, ये पार्ट हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो वो टीचर आपकी सहायता, आपकी मदद ज़रूर करेगा यार। प्लीज़ कोई भी टीचर को ले लो यार, मुझे अगर फॉलो कर रहे हो, ये रहा टेलीग्राम आईडी लिखा है, इंस्टाग्राम लिखा है, कनेक्ट हो, जुड़ो, पूछो क्वेश्चन। स्पेशल क्लास होती है 12 बजे होती है, 1 बजे को होती है, 1:15 को होती है, मतलब 12 टाइम बता रही हूँ, कभी 12 मिलेगी, कभी 1 मिलेगी, शाम को 4 बजे मिलेगी, शाम को 5 बजे मिलेगी। तो क्लासेस में आओ। आप लोग के लिए मैंने एक बैच बनाया है, फाउंडेशन बैच, ताकि आप बेसिक से बढ़ के एडवांस तक जा पाओ। बेसिक से चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, बिल्कुल। मतलब नाउन मान लो यार, नाउन का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 सेशन में मैंने नाउन कराया, एक में कॉन्सेप्ट, एक में रूल्स, एक में सिर्फ एरर के क्वेश्चन, और एक में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, कि प्यारे बच्चों का ना टॉपिक वाइज, एक टॉपिक मान लो यार 50 क्वेश्चन मैंने नाउन से करा दिए, 100 क्वेश्चन करा दिए, 1.5 घंटे का लेक्चर है वो। तो 4 × 1.5 कर लो, कितनी बार मैंने आपको, मतलब कहीं भी जाओगे ना, नाउन में कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। नहीं मौका मिले, नहीं टाइम मिले, तो एक डेमो उठा करके देख लेना, दूध का दूध, पानी का पानी। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, चलिए वापस चलते हैं। और एडमिशन के लिए डिस्काउंट कोड आप सबको पता है, अमृत मैम का, अमृत06। चलिए बात करते हैं। अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर हो गई है। फिर उसने क्या किया जी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या किया था, शी पेड अ फीस ऑफ ₹60,000 एज अ लमसम फॉर द एंटायर कोर्स। फिर क्या हुआ, हाउएवर, फिर उसने डिसाइड किया टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स, फिर उसने डिसाइड किया, अब AE B आ गया,
कहाँ है ए बी जरा ढूंढ लो, अरे ये बैठा, ये रहा आंसर, खत्म खत्म, ये आंसर है। फिर भी देख लो, दिमाग लगा लो। फिर बोल रहा है हाउएवर शी ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर हमारे पास बात बनी, दिस वॉज बिकॉज, ये क्यों था, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट। फिर हो गया हमारे पास डी। फिर हो गया सी, व्हेन शी आस्क्ड फॉर द रिफंड, भैया जब उसने रिफंड के लिए मांगा तो उन्होंने क्या बोला, शी वॉज डिनाइड। क्यों, अमीना फाइल अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। भैया उसको डिनाई कर दिया, उसने केस फाइल कर दिया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई, खत्म, बस पैसा मिलेगा उसको, वो जाने कोर्ट जाने और इंस्टीट्यूट जाने। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, बात को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ आप लोग को, जो जिनको नहीं पता जान लो। कहाँ मुझे कैसे फॉलो करना है, मुझ तक कैसे पहुँचना है। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्यारे बच्चों, चलिए कर लिया। सबसे पहले डाउनलोड ऐप को, जब लर्नर ऐप को डाउनलोड करते हैं ना, सर्च में डालेंगे बैंक एग्जाम्स लाइक दिस। फिर आप डाल देंगे मेरा नाम अमृतपाल सोडी, बहुत यूनिक नेम है, बहुत जगहों में ये नाम नहीं सुना होगा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अमृत बहुत सुना होगा, अमृतपाल नाम एक फीमेल टीचर का शायद रेयर ही सुना हो, अमृतपाल, अमृता बहुत सारे मिले होंगे। चलिए ठीक है जी, तो ये रहे मेरे कुछ फ्री क्लासेस और बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। जो मेरा बैच आप लोगों के लिए मैंने बनाया है उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये क्या लिखा है प्यारा सा, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल द IBPS 2024 एग्जाम्स। एक बार भर्ती लेना है और 2024 में जो जितने तमाम एग्जाम्स है ना, यूं क्लियर हो जाएंगे। कैसे एडमिशन लोगे, इस पे जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, डिस्काउंट लेना है अगर बैच के अंदर तो यहाँ पर ये प्यारा सा कोड अमृत मेरा नाम 06 कोड के साथ लगा दोगे, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा एडमिशन और आप मेरे साथ ना 5 महीने के लिए जुड़ जाओगे, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। आपको 1.5 घंटे की क्लास डेली मिलेगी मेरे साथ। इंग्लिश की बात कर रही हूँ अभी सिर्फ, ऐसे बाकी मल्टीपल सब्जेक्ट देख लेना। ठीक है, 2 बजे आप मेरी क्लास में जुड़ सकते हो, यहाँ पर 2 बजे 4 बजे 2 स्लॉट्स यहाँ पर हैं, देख सकते हो। ठीक है, जो क्लासेस मिस हो जाएंगी रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगी आपको, टीचर के नोट्स, टीचर के PDF। ठीक है, टीचर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, कहीं पर कोई भी डाउट है यार ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर अपने अपने डाउट्स पूछो और आने वाले तमाम एग्जाम्स में छुटकारा पाओ, मतलब कि सिलेक्शन पा लो यार। छुटकारा पढ़ाई से तभी पाओगे जब सिलेक्शन होगा। पढ़ाई से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है, सिलेक्शन करो और सबकी बोलती बंद कर दो, बस। ठीक है ना, चलो। और ऐसे ही मेरे कुछ फ्री बैचेस भी आप लोग देख सकते हो, हर दिन मिलते हैं, जैसे कि सॉरी फ्री बैचेस हियर। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ ना कुछ फ्री क्लासेस, बैचेस, ये सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। करना क्या है, अमृत 06 आपको पता लग ही गया है। और सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इस टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, ताकि मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट हो पाए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, चलने का समय आ गया है और जल्द मिलेंगे अपनी अपनी स्पेशल क्लास में। और यहाँ पर तो हर दिन मैं आपको 10 बजे मिलूंगी ओनली यार, बैंकर्स वे और बैंक अफेयर्स पर आपको मेरे सेशंस दिखेंगे वीडियो सेक्शन में, बिकॉज इतनी सारी क्लासेस के कारण वहाँ हर दिन लाइव होना पॉसिबल नहीं है। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक छोटा सा कमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन ज़रूर लगाएंगे। थैंक यू बच्चे।